स्वागत है स्टूडेंट्स उत्कर्ष क्लासेस यूजीसी नेट के साथ। और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं विंटर्स आ चुके हैं और जब भी विंटर्स आते हैं न्यूज़ में सबसे ज़्यादा चर्चित जो शहर रहता है वो है हमारी राजधानी, जी हाँ, दिल्ली एनसीआर। सो दिल्ली एनसीआर से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूँगी, जो यूजीसी नेट स्टूडेंट्स पेपर 1 में पीडीई पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बन जाता है, विच इज़ एयर क्वालिटी इंडेक्स। सो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। उससे पहले आज समझते हैं ये क्या न्यूज़ है और क्या हो रहा है इस समय हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। जैसे कि आप लोग हेडलाइन देख सकते हैं, GRAP 4 इन दिल्ली एक्सप्लेन व्हाट इज़ बैंड व्हाट इज़ अलाउड। इसका मतलब क्या है? सो बेसिकली GRAP विच इज़ अ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये एक इनिशिएटिव है या फिर हम कह सकते हैं कि ये एक प्रोग्राम है जिसके तहत एयर क्वालिटी इंडेक्स की सीवियरिटी को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट अलग अलग किस्म के एक्शंस ले रही होती है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में। तो इस समय ग्रेडेड एक्शन प्लान या फिर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का प्लान नंबर 4 यानी कि हम 4th स्टेज पर गवर्नमेंट को एक्शंस लेते हुए देख रहे हैं। उसे थोड़ा सा और डिटेल में कवर करेंगे, उससे पहले समझते हैं कि इस न्यूज़ में क्या इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली दिल्ली एनसीआर ने GRAP 4 स्टेज लागू कर दिया है, जिसके मुताबिक कुछ इम्पॉर्टेंट एक्शंस हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं। सो थोड़ा सा हम इसे रीड करते हैं। इन रिस्पॉन्स टू वर्सनिंग एयर क्वालिटी इन दिल्ली एनसीआर, द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू एक्टिवेट स्टेज 4 ऑफ द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान फ्रॉम टुडे। जी हाँ, आज से 18 नवंबर 2024 से GRAP का 4th स्टेज लागू कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके तहत कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि गवर्नमेंट ले रही है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में। सो दिल्लीज डेली एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर हम देखें तो वो आमतौर पर 441 रहा था लास्ट कल की न्यूज़ के मुताबिक 4 बजे तक, शाम के 4 बजे तक यानी कि संडे तक कल का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 441 था, जो कि 7 बजे तक 457 हो चुका है अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, इसलिए इन एन एफर्ट टू प्रिवेंट फर्दर डिटीरियोरेशन ऑफ द एयर क्वालिटी, हवा की क्वालिटी को, पोल्यूशन को और फैलने से रोकने के लिए सेंटर ने डिसाइड किया कि वो एक ऐसा पैनल बिठाए जिसमें स्ट्रिक्ट पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स लिए जाएं दिल्ली रीजन के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर, जहां पर स्टेज 4 लागू करके एक्शंस को इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो क्या चीज़ें बैन हैं इस एक्शन के अंदर और क्या चीज़ें की जा सकती हैं, उन्हें देखा जा रहा है। सो बेसिकली सभी स्टूडेंट्स की जो फिज़िकल क्लासेस हैं, स्कूल्स हैं, उन्हें बंद कर दिया गया है सिवाय 10th एंड 12th क्लास के, जहाँ पर बच्चे कॉलेज जाएंगे या स्कूल जाएंगे फॉर 10th एंड 12th। अदरवाइज द रिमेनिंग अदर स्टूडेंट्स विल स्टे एट होम। इसके अलावा ट्रक एंट्री को स्टॉप कर दिया गया है दिल्ली एनसीआर के रीजन में, एक्सक्लूडिंग दोज ट्रक फैसिलिटीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट कमोडिटीज़ और एसेंशियल गुड्स को लेकर आ रही हैं। इसके अलावा लाइट कमर्शियल व्हीकल्स जो विच आर रजिस्टर्ड आउटसाइड दिल्ली अदर देन EVS, CNG, BS 6 डीजल कांट एंटर दिल्ली। ठीक है ना, ये सारे व्हीकल्स को दिल्ली में एंट्री करने से बैन कर दिया गया है, सिवाय उन व्हीकल्स के जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स को लेकर आ रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीआर स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट विल decide whether to permit 50% of employees to in government or municipal offices or private offices to work from home। जी हाँ, पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि 50% पॉपुलेशन जो है, जो दफ्तरों में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के तौर पर काम कर रही होती है, उन्हें वर्क फ्रॉम होम दे दिया जाए। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट में कंसिडर एडिशनल एमरजेंसी मेजर्स, जिसमें और भी मेजर्स लिए जा सकते हैं, जैसे कि कॉलेज और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बंद करना और कमर्शियल एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल लगाकर व्हीकल्स को ऑड इवन रूल के हिसाब से चलाना। ठीक है, इसके अलावा GRAP का मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम यही होता है कि वो एयर क्वालिटी इंडेक्स को मद्देनज़र रखकर कुछ ऐसे एक्शंस ले जिससे कि सीवियरिटी यानी कि उसकी जो क्षमता है एयर क्वालिटी की ख़राब करने की क्षमता को रोका जा सके। नाउ ये टर्म्स हम
पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में देखे जाते हैं। सिंस एग्ज़ाम दिसंबर जनवरी में होने वाले हैं, पॉसिबिलिटी है कि ऐसे कंसर्न्स एग्ज़ामिनर या पेपर सेटर एग्ज़ाम में डाले जहां पर करंट अफेयर्स बेस्ड जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ इस वक्त हमारा देश फेस कर रहा है उन्हें आप क्वेश्चंस के माध्यम से देख सकते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या है ये GRAP और क्या है ये एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसे समझते हैं। सो बेसिकली GRAP का जो फुल फॉर्म है, द फुल फॉर्म ऑफ GRAP इज ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अथॉरिटी के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 2017 के जरिए लागू किया है। और इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ग्रेडेड यानी कि ग्रेड वाइज, फेज वाइज जो होगा वो एक्शन प्लान लिया जाएगा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन दी पोल्यूशन। फ्यूचर ट्रबल्स को या फ्यूचर पोल्यूशन को रोकने के लिए कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएं जिससे आने वाले फ्यूचर में वो पोल्यूशन या पोल्यूशन को रोका जा सके। इसका नाम ही आपको बता रहा है दैट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द फेजेस दैट द एक्शंस विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड दैट रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। तो ये इसका मीनिंग है। इसके बाद ये किस तरीके से काम करता है? सो बेसिकली एयर क्वालिटी इंडेक्स, ओके, एयर क्वालिटी इंडेक्स को स्टडी करने के 4 पैरामीटर्स हैं, जिसमें मॉडरेट टू पुअर। जब मॉडरेट टू पुअर का मतलब यही है कि जब 101 से 300 की कैटेगरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स हो, या 301 से 400 की कैटेगरी, 400 से 450 एंड 450 अबव की कैटेगरी जब भी होती है उसे सीवियर प्लस इमरजेंसी कंसीडर किया जाता है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के 4 पैरामीटर्स है जिसे आपने याद रखना है, मॉडरेट टू पुअर, वेरी पुअर, सीवियर एंड सीवियर प्लस इमरजेंसी। सो जैसे कि अभी हमने ये न्यूज़ पढ़ी जिसमें कि गवर्नमेंट ने 4th स्टेज पे एक्शन लेने शुरू कर दिया है, 4th फेज में एक्शंस लेने शुरू कर दिए हैं। तो इस समय गवर्नमेंट इस स्टेप पर है, ठीक है, गवर्नमेंट इस समय इस स्टेप पर है। इसका मतलब ये कि दिल्ली की जो एयर पोल्यूशन या एयर क्वालिटी है वो ऑलरेडी 450 के पैरामीटर को पार कर चुकी है। सो बेसिस दैट दीज एक्शंस हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब प्रिकॉशंस क्या लेने होंगे? मोस्टली गवर्नमेंट ने जो भी प्रिकॉशंस न्यूज़ चैनल के तहत, जो न्यूज़ मैंने आपके सामने पढ़ी उसके तहत बताए हैं, इन जनरल क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं जब इस तरह के कंडीशन में शहर आ जाता है। तो एज ऑफ नाउ दिस इज़ अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन हु आर लिविंग इन द दिल्ली NCR रीजन और जहाँ का इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 एंड अबव है। तो कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं जो आपको लेने हो सकते हैं, जैसे कि आपको कोशिश करनी है कि अगर कोई ज़रूरत ना हो तो मोस्टली घर पर रहे, अपनी विंडोज़ को, अपनी खिड़कियों को बंद रखें जिससे कि पोल्यूटेंट्स जो हैं वो आपके घर के अंदर तक ना आए। इसके अलावा एयर प्योरीफायर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर निकलते समय आप मास्क का उपयोग कीजिए। मोस्टली आप N95 एंड N99 मास्क का उपयोग कर सकते हैं, जो कि पोल्यूटेंट्स को या जो पर्टिकुलेट मैटर होता है उसको आपकी नाक के ज़रिए अंदर जाने से रोकते हैं। इसके अलावा किसी भी किस्म का फिज़िकल एक्सर्शन ना करें। इसका मतलब ये है कि यदि आप जॉगिंग वॉकिंग कर रहे होते हैं, सुबह आप एक्सरसाइज के लिए बाहर जा रहे होते हैं, तो कोशिश कीजिए, अवॉइड कीजिए बाहर जाना इन दिनों में। इसके अलावा एयर क्वालिटी को रेगुलरली मॉनिटर करते रहिए उन सभी रिलायबल सोर्सेज से जो आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कीजिए। यदि आपके पास प्राइवेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है सो ट्राई टू अवॉइड यूजिंग दीज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, बिकॉज इससे निकलने वाले पोल्यूटेंट्स आपकी एयर पोल्यूशन में और ज़्यादा बढ़ोतरी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑफ कोर्स हेल्दी डाइट का उपयोग करना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। कीप योर सेल्फ एक्टिव, मोटिवेटेड एंड कीप योर सेल्फ अवेयर वाइल यू आर ट्रैवलिंग आउटसाइड, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स है जो आपको लेने हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के लिए ऐड करना चाहूँगी, जो कि अक्सर हम पेपर 1 में देख रहे होते हैं PDE के माध्यम से, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स हैं जिससे कि पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन में बढ़ोतरी होती है, जिसमें सबसे पहले है आपका पर्टिकुलेट मैटर 2.5, पर्टिकुलेट मैटर 10, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड,
ओजोन 3 एंड ऑफ कोर्स लेड। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स हैं जिसके बेसिस पर एयर क्वालिटी इंडेक्स तैयार होता है, और उसका पोल्यूशन लेवल जो है वो बढ़ता इसी इन सभी पोल्यूटेंट्स की वजह से है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई ओनली दिल्ली। हर साल हम दिल्ली के बारे में सुनते हैं कि दिल्ली इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ पोल्यूशन, एंड वाई, व्हाट आर द रीजंस? देयर आर मल्टीपल रीजंस। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि इसकी जियोग्राफिक लोकेशन कुछ इस तरीके से उस प्लेन एरिया में आती है जहाँ पर जो एयर प्रेशर होता है, या हम कह सकते हैं जो कोल्ड वेव्स होती हैं, वो मूव नहीं कर पाती, और वो कंस्टेंटली दिल्ली के रीजन में उसके एटमॉस्फेयर में जमी रहती हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन जो है वो रिमूव नहीं हो पाता और वो उसी इलाके में स्थिर रहता है। तो एक रीज़न है इसकी जियोग्राफी। अनदर रीज़न इज़ ऑफ कोर्स रिलेटेड टू द सिटी, बिकॉज दिल्ली इज़ वन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कमर्शलाइज्ड एंड मोस्ट सक्सेसफुल अर्बन लोकेशन। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन, उसका इस्तेमाल, यहाँ के पब्लिक हो या प्राइवेट व्हीकल्स हो उसका इस्तेमाल। इसके अलावा दिल्ली के जो नेबरिंग एरियाज़ हैं ये ज़्यादातर अग्रेरियन और कृषि के इलाके हैं, जहाँ पर अगर आप देखेंगे कि पराली को जलाया जाता है आमतौर पर, उसके जलाने से खेती में उसके जलाने से जो उससे उठने वाला जो धुआं है वो इन इलाकों पर असर करता है। ठीक है, तो ये एक रीज़न होता है। इसके अलावा ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियलाइजेशन है और सही तरीके से रिसाइकलिंग ना होना उन चीज़ों का जो कि आपके वातावरण को दूषित करती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से दिल्ली अफेक्ट होता है। ऑफ कोर्स दिस इज़ वन ऑफ दोज सिटीज़ इन इंडिया जहाँ पे पोल्यूशन लेवल इज़ वेरी हाई, बट ऑफ कोर्स वाई दिल्ली इज़ ऑलवेज इन टू कंसिडरेशन, बिकॉज एज कम्पेयर टू द अदर cities, Delhi is one of the worst in the situation of its AQI. So in case if you are belonging to this region, I would request you to stay safe and always follow all those measures जो मैंने अभी आप लोगों से शेयर किए हैं। तो इस तरह की और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस UGC नेट के साथ।